दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में भाई आज तेजस्वी ने रूहानी की असलियत का पर्दाफाश करना चाहा, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो गई हर बार की तरह, क्योंकि इस बार भी रूहानी अपने प्लान में कामयाब होती हुई नजर आई। भाई आज तेजस्वी ने अपने भाई के सामने ये शर्त रखी कि अगर वाकई रूहानी उससे प्यार करती है तो आज ही वो उसकी मांग भर दे। भाई जिसके लिए रूहानी और तेजस्वी का भाई दोनों ही रेडी हो गए और इसी के बाद गुरु भी तेजस्वी की मांग भरने वाला था, लेकिन तभी हुई शारदा माँ की एंट्री, जिसने तेजस्वी के इन सारे प्लान्स पर पानी फेर कर रख दिया। आज तो आपने बचा लिया इस शादी को। लेकिन हर बार बीच में नहीं आ पाएंगे आप मां शारदा। आप जानती हैं ये कौन है? ये मिस्टर जी गौतम सिंह, इस देश के बहुत बड़े राजनेता। पूरा देश ना इनके फ़ोन कॉल पे चलता है, ये चाहे तो दिन, ये चाहे तो रात। मेरी बात मानिए तो आप यहाँ से चले जाइए। भाई इतना ही नहीं, रूहानी देखिए कैसे इन सब पर गुरु पर भड़कती हुई नजर आई। मिस्टर जी मेरी बात नहीं, इसके लिए तुमने तेजस्वी के सामने शर्त रखी थी ना, इसलिए तेजस्वी हमारी शादी के लिए मान गई, है ना गुरु? तुमने जो गड्ढा मेरे लिए खोदा था उसमें तो तुम खुद ही गिर गए। मां शारदा को यहाँ बुला के तुमने खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दी। अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। जाओ भर दो तेजस्वी की मांग। उनके पति और मेरे भैया के सामने इतनी घटिया शर्त रखी है तो उसे पूरा करने की हिम्मत भी तो रखो। ऐसा है ना कंपाउंडर, जो नियम तुम पर लागू होते हैं वो तेजस्वी पे भी लागू होते हैं। फिर वो उसका पति खड़ा है ना, उसका इंतजार कर रहा है, क्या है उसके साथ? हम तो ही ना रोके उसका रास्ता। वो कल भी हमारी थी और आज भी हमारी ही है, हमारी कभी नहीं होगी। इतना ही नहीं, भाई तेजस्वी भी अपने भैया पर भड़कती हुई नजर आए, क्योंकि वो उसका नहीं बल्कि रूहानी का साथ दे रहे थे। आप बस 2 टके की लॉस के लिए अपनी खुद की बहन को बेइज्जत कर रहे हैं। मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हैं आप? ज़बान संभाल कर बात करो तेजू। नर्स नहीं, डॉक्टर रूहानी तुम्हारी होने भाभी है। शादी तक तो बात पहुंची ही नहीं है। बात दरअसल ऐसी है कि जैसे अब तेजू के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन है। आई एम श्योर अगर तेजू बताती तो आपको और बेटर वे में बताती, पर ऐसा है कि गुरु के अलावा दूसरे संदीप से शादी हो गई, तो अब उसको ऐसा लग रहा है कि गुरु भी गया हाथ से। फिर उसके बाद भैया जो है वो अब रूहानी के चक्कर में है, उसके बड़े भैया, तो उसको ये लग रहा है कि पावर शिफ्ट हो रहा है ना, मतलब जो प्यार भैया सिर्फ उसको करते थे, अब भैया के लिए रूहानी बहुत ज़रूरी हो गई है। तो ये जो उसको है फोमो जो उसको हो रहा है, वो उसको कुसुम निवास तक वापस ले आता है। वो अपना बैग लेकर वापस आ जाती है। उसको रोकने के लिए संदीप उसके पीछे आते हैं। इस बीच में जब उसको कुछ समझ नहीं आता तो वो बोलती है अपने भाई को कि अगर आपको लगता है कि रूहानी को आप पसंद करते हैं और वो आपके साथ खेल नहीं रही है, वो सच में आपको प्यार करती है, तो आप उसको सिंदूर लगा दीजिए, मैं अपने घर चली जाऊँगी। बिकॉज गुरु और तेजू की ये बात हुई है कि अगर वो तुम्हारे भाई से शादी कर लेगी तो मैं कर लूँगा ऐसा। एंड देन वो सिंदूर वाला सीन कि दोनों अपने अपने हिसाब से हाथ में सिंदूर की डब्बी लेकर के खड़े हैं और तेजू ने बोला अपने ब्रदर को कि आप लगा दीजिए सिंदूर, तो मैं उसको भाभी भी मान लूँगी और मैं अपने घर भी चली जाऊँगी। तो ये था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने पिछले एपिसोड्स में देखा होगा कि जिस टाइम पे तेजू और गुरु की शादी होने वाली थी, उस टाइम एक संस्थान में रूहानी ने अपने आप को समर्पित करने का सोचा था कि अब वहीं पे रहेगी और आश्रम में ही सेवा करेगी। तो वहाँ से जो माँ शारदा हैं वो आ जाती हैं
और वो रोक देती हैं। आई नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार के लिए तो कोई हमारा भी साथ दे दे, कुछ तो ऐसा हो जिससे कि हमें, मतलब आप सोचो कि अब तक क्या कुछ नहीं हुआ है। जब रूहानी को हार पहना दिया था गौतम बाबू ने, तो मुझे लगा कि शायद वो हार हमारी जीत हो, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब तेजू ने कोशिश की, मुझे लगा अब ये होगा, अभी भी नहीं हुआ। अब माँ शारदा ने आके बचा लिया है, तो आई डोंट नो, चलो वो बच जा रही है, लेकिन फिर अभी भी जब तक गुरु और रूहानी साथ में नहीं है तब तक हमारे पास है कि शायद कोई फाउल हो जाए और हम जीत जाए। ऐसे में गुरु के भैया और भाभी भी एक नया प्लान लेकर आए हैं जो गुरु और रूहानी को एक साथ लेकर आएगा। आज पहली बार माँ की आंखों में ऐसा दर्द देखा। क्यों कर रही है बंटी जी रूहानी ऐसा? आज मैंने खुद देखा, जब मम्मी जी गुरु को कसम दे रही थी ना, रूहानी कैसे अपने दर्द का घुट भी नहीं थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या है। ऐसा लगता है कि रूहानी अपनी सारी खुशियाँ, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहती है। नहीं जसलीन, करीब नहीं, दिन ब दिन छोटा रूहानी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। कोई रास्ता नहीं बचा। एक रास्ता है बंटी जी। क्या बात है जसलीन, बहुत अच्छा प्लान है, मजा आ गया। लेकिन जसलीन, हमें ना जो कुछ भी है आज शाम तक करना होगा, क्योंकि आज शाम को माँ पापा और दादी रात को अपनी बेटी की सगाई में जाएंगे। तो हमें ये प्लान आज शाम तक इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है? हाँ बंटी जी। आज हमारे छोटे को सब कुछ मिल जाएगा। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।